चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक चीज और है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें इमेजेस लगेंगी कुछ स्पीशीज की, तो उसके लिए हमें जो डिटेल सॉल्यूशन में अपने इसमें स्पेशल क्लासेस वगैरह में हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बट अभी अभी मेरा मेन मकसद है क्वेश्चन और उसका आपको एक थोड़ा सा लगभग जो पॉसिबल सही आंसर हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक पहला सवाल है R2। भैया R2 कोड यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर नहीं पता है या नॉर्मली करंट अफेयर्स वगैरह में आपने इसको पढ़ा भी है तो आपका काम यही समाप्त होने वाला है। वाई R2 इधर जो लिखा है R2 व्यवहार संहिता, मतलब कुछ नहीं है। R2 स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग समझते हैं, मतलब आपकी जिम्मेदारी के तहत जो है रिसाइकलिंग, मतलब और ये बात यहाँ देखोगे आप इंग्लिश में तो बिल्कुल ये रिसाइकल वर्ड भी यूज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल भी हो रहा है, और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए था। तो इसका आंसर जो रहेगा नो डाउट ए की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। आवाज आ रही है? ये टफ उनको लगेगा, सही बात है, जिन्होंने न्यूज़पेपर या कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में कमी रखी है। आपको अभी भी कह रहा हूँ बिल्कुल टफ लगेगा, लेकिन इसको यदि पढ़ जाते या कहीं भी आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया रहता ई वेस्ट के बाद अगला पैटर्न यदि पढ़ पाते तो फिर आपको लिए आसान रहता। लेकिन ठीक है, अब लर्निंग ज्यादा जरूरी है इससे, ये नहीं कि आगे क्या होगा मेरा। विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल, अब इस ऑयल के बारे में बात करें, ये आधे टाइम मान के चलिए थोड़ी देर समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो जैसे ये भट्टी तेल है, अब नो डाउट मुझे मालूम है कुछ लर्नर जब पहले टाइम में पढ़ेंगे तो आदों को तो समझ में नहीं आएगा फर्नेस ऑयल क्या है, लेकिन जैसे आप हिंदी में आओगे बेनिफिट है हमारे पास कुछ। भट्टी तो मतलब एक ऐसे इंडस्ट्रियल जो ऑयल यूज जो होता है। अब सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, अब एक तरफ आप भट्टी बात कर रहे हैं और रिफाइनरी कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सम इंडस्ट्रीज आर यूज इट टू रीजनरेट द पावर। कोर्स ऑयल का आफ्टर ऑल पावर से रिलेटेड डायरेक्ट, मतलब ये बेसिक जनरल अवेयरनेस वाले सवाल है, थोड़ा सा व्यवहारिकता वाला ज्ञान ज्यादा रखना पड़ेगा इसमें। एंड इट्स यूज, या आप कह सकते हो कि कॉजेस सल्फर एमिशन, तो मैंने अभी हमने इसके पहले और देखा था, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ आप देखोगे, तो ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट की तरह आपको, मतलब तो अक्सर पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप तो सल्फर वगैरह ही आपको कॉमनली दिखाई देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। सो आंसर विल भी यहाँ पर डी था। और उसके बाद में ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन में आ जाओ भैया, एक मिनट रुकना। ब्लू से क्या भैया सीखा, अर्थ को बोले ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो कहीं से तो कहीं कनेक्ट कर ही सकते थे हम लोग। तो ब्लू प्लैनेट में जैसे हम लोग जाएंगे तो ब्लू कार्बन पे आ जाओ। अब कार्बन सिंक कहाँ कहाँ कराओगे आप, पेड़ लगा दो बोले तो पेड़ लगाने से तो बोले जो है कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ CO2 रेस्पिरेशन में यूज हो ही जाएगा। बट ब्लू वर्ड लिखा है तो प्लांट की तरफ तो जाना ही नहीं है। ब्लू हमारे लिए जीवन में क्या है, वाटर है, ये लगा दो ओशियन बाय कोस्टल इकोसिस्टम, ध्यान रखना था। आई थिंक ये तो आप नॉर्मली सब लोग आंसर बिल्कुल बिल्कुल आंसर दे पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ब्लू कार्बन, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन थोड़े से सीधे भी थे इनकी, कह रहा था मैं इनकी जब तक फोटो नहीं देखोगे तो शायद चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। लेकिन ठीक है, ये पिछले प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से आप इन तरह के क्वेश्चंस पर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ आ सकता है क्या। कारण उसका ये है, ये वो पूछ रहा है कि फूड चेन ऑफ द ओशियन, मतलब जो खाद्य श्रृंखला जो शुरू होती है, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ जमीन पे जाएंगे तो एक पेड़ से शुरू होगी वो, अब वहां वहां कहाँ जाओगे, अब पानी में जाओगे तो ऑफकोर्स साइनोबैक्टीरियाज में जाना पड़ेगा, डाइटम्स में जाना पड़ेगा, ये बाकी की स्पीशीज इनके बाद आना है। पहले आपको ये बेसिक पूछ रहा है कि सबसे पहले, कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, और डाइटम्स ये यूपीएससी ने रिपीट किया ये वर्ड एक बार, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा। सो ऑफकोर्स 2 and 3 विल बी योर आंसर। बाकी ये सब बात की बात है, मतलब ये पूछ रहा है खाद्य श्रृंखला का पहला शुरुआत, प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे पेड़ होता है, मैं भी और आप भी एक फूड चेन का साइकिल का हिस्सा है, लेकिन आपको और मैं ये तो नहीं खड़े हो सकते कि वी आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, नहीं हो सकते। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमसे पहले कुछ हर्ब्स होंगे जहां से हमने खाना लेना शुरू किया, तो वैसे ही वो इस बार उन्होंने लैंड मास की जगह उन्होंने वहां पर वाटर बॉडी पे ले गए हमें, ठीक है। नाउ सो आंसर इसका ये रहेगा। अगले उसमें चलते हैं हम लोग, ये भी वैसे ही सवाल है, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जिनको ज्यादा पसंद थी, कभी आप जब फोटो देखोगे तो आप अभी आप खुद ही कहोगे अरे हाँ सर ये ऐसा था। कभी कभी टीवी देखने में फायदे वाली बात हो जाती। ये है भैया हेजहॉग्स, इनको जरा आप देखेंगे तो नो डाउट इनका क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ आपने जब नेट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी तो कुछ ऐसे जीव देखे होंगे कि अपने मतलब खुद का शिकार ना हो तो बहुत नए नए तरीके अपना लेते हैं लोग।
तो हेजहॉग को देखा होगा, उसमें ऐसे स्पाइक्स देखने को जीव मिलेगा आपको, और जैसे ही कोई आता है तो बिल्कुल ऐसे घूम जाता है। तो ये बेसिक चीज है कि वो आपसे क्या कह रहा है कि टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड, हिंदी मीडियम, कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुबह के अंगों की रक्षा कर लेते हैं, अपने को लपेटकर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर लो कि कहीं से भी कैप्चर ना हो पाए। तो नो डाउट इसकी तरफ आपको थोड़ा डी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैरमोट जो है ये थोड़ा सा अलग है। इसको जब आप इसकी इमेज देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इसको कोई भी आसानी से मतलब शिकार कर सकता है इसका, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये नाम तो जो है थोड़ी सी समस्या रहेगी कि ये नाम कहाँ है, जैसे हिंदी में जाहक बोला है, शैल मूषक बोला है, वज्र शल्क बोला है। अब ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ये तो जो है हिंदी बस कर दिया ट्रांसलेट। ज्यादातर इन शब्दों पे ध्यान दें, ये मतलब इस तरह की जो बचपन से जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते आए हैं उनके लिए तो सब आसान हो गई। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। देखो इसमें थोड़ा सा जो है ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, जैसे ये लर्नर टू लर्नर डिपेंड करेगा, कोई इसको स्किप करना भी चाहेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जब आपने इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्ट्रेशन इस लेवल पे जब आप पहुंचोगे, प्लस ग्लोबल लेवल पर इसके मिटिगेशन पर पहुंचोगे कि पूरे ग्लोबल लेवल पे कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, अब उन संस्थाओं में भारत किसका हिस्सा है, भारत किसका हिस्सा नहीं है, कौन यूरोपियन रीजन में ही सिर्फ काम कर रहा है, कौन पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। जैसे आपने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा था, वो क्या है, ट्रॉपिकल एरिया वाले रीजन्स को कवर किया ज्यादातर सबसे पहले, वैसे ही कुछ है। ये पता है तो आप कर पाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी सी समस्या है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट में था, ये उस रीजन के लिए था, यूरोपियन बेल्ट मान के लिए जैसे। तो इसमें इंडिया का जो थोड़ा पार्ट जो था वो नहीं, मतलब इतना एकदम इंसेप्शन वाली बात है, तो वो थोड़ा सा सवाल वाला था। इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट करके एटलीस्ट थोड़ी संभावना के पास पहुंच सकते थे। नो डाउट जब आप देखते हैं तो दिस इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको सबको मानना है करके। तो ये 2-3 चीजों पे आप जब पहुंचेंगे तो फाइनली आपका आंसर ए की तरफ आप बढ़ जाओगे, 1 to 4 विल बी योर आंसर, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ये बिल्कुल सीधी चीज दिखाई दे रही है कि आप इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था, 2030 तक का इनका लगभग ऐसा कुछ टारगेट भी इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिल्टर फीडर्स, अब ये भी वही है, नेट जियो के जो भक्त हैं। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ जीव यार आपने ऐसे देखे होंगे ना कि ऐसे मतलब नॉर्मल अपने गिल्स ऐसे हिला रहे हैं पानी के अंदर, और बहता हुआ खाना आया और संभालिए अपने अंदर ले लिया उसने, मतलब कोई भक्षण नहीं करना पड़ा, बहता हुआ जो भी फूड है बस वो ले लिया। इसमें जो ऑयस्टर्स हैं नॉर्मली यदि आप देखेंगे तो ये फीचर दिखा रहा होता है, क्योंकि बाकी के तो जो है कि एक तरह से भक्षण ही कर रहे होते हैं सीधा। इनका एक ऐसा देखा है कि नॉर्मली ये अपने गिल्स के थ्रू, इसकी एक इमेज देखना, बाकी तो हम स्पेशल क्लास में आपको एक बार इमेज भी दिखा दूंगा मैं, शाम को आज जो 6 बजे से शुरू होगी। सारे एजुकेटर जो है उसमें दोबारा आपको सोर्सेज भी बताएंगे, तो वो सेशन भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। अब फूड चेन जिसने पढ़ा है तो आखिरी में जो भी जिसको आप कह सकते हैं कि अपघटनकर्ता वाले जो होते हैं कि भाई अपरदार हारी जिसको आप कह सकते हो, या डेट्रीवोर जो हो सकते हैं। या एक बात बताओ, पेड़ जब एंड होगा या उसके बाद में उसको डिकम्पोज कौन कराएगा? अपघटनकर्ता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या डिकम्पोजर जो होते हैं, उसका मेन रोल किसका रहेगा उसमें? तो ऑफकोर्स बात है, सबसे पहले सी हॉर्स को बाहर करो। क्यों? सी हॉर्स जब देखोगे तो पानी में तैरता हुआ एक जीव मिलेगा, ये कोई सड़ी गली हुई चीजों पे आधारित नहीं है, इससे बाहर करो, आंसर बाहर है सीधा, ठीक है। तो इसको आपने बाहर किया, 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तीनों में नहीं आना है, 1, 3, 5 विल बी योर आंसर, इधर आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बाकी ये जितने भी अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलीपैड्स और ये वुडलाइस वगैरह, इनके कुछ पैटर्न्स हमें दिखाई भी देते हैं कहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फिर हमें इधर इसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब जेलीफिश को भी जरूरी नहीं कि जेलीफिश आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जैसे आओगे तो 1, 3, 5 भी दिखेगा, 2 थोड़ा अलग है। और ये भी देखा है जेलीफिश की तरह ही है, लगभग एक जैसा दिखेगा आपको, एक सी हॉर्स जैसा दिखेगा, जो डिकम्पोजर्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन कार्बन मेट्रिक नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि भैया? मेट्रिक में बहुत सिंपल था, ये भी डायरेक्ट अभी जरा थोड़ी खोजबीन करोगे, कभी पढ़ोगे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये एक तरह से, अब ये यूएनईपी मतलब समझ ही गए होंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रखा गया। तो इसमें जो संपूर्ण विश्व में निर्माण में जो कार्यों में कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, मतलब जो भी आप बिल्डिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड जैसे कैसे होते हैं, तो उससे संबंधित था ये। क्योंकि कार्बन का कहीं ना कहीं उत्सर्जन तो हर जगह से, हर अलग अलग पैटर्न से, या अलग अलग आप कह सकते हो कि ब्रांचेस से निकलते हुए दिखाई देता है। तो सबके जैसे हमने वो
रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसमें, वैसे ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट सवाल आया बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड, डायरेक्ट मान के चलिए कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। और एनवायरमेंट में आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर जब देखेंगे, 5 साल के मान लो, तो आपको ऐसे टर्म हर पेपर में 2-2 3-3 मिले हैं। बस ये है कि कौन ने अब जैसे अब आज आप लोग जितने भी बैठे हो, आज आपने बात सीख ली कि इस तरह के टर्म ज्योग्राफी में मैं आया था तो उसमें मैंने 2-3 ऐसे स्कीम जैसे बताई थी, न्यूज़पेपर में मिले तो उसको सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, उसकी रिसर्च करना है, ये अपना मेन उद्देश्य है। तो ये जो बैठे हो ना सुबह से, अब 11:30 से करीब मैं मतलब हम लोग थे सबसे पहले, तो कुछ सीख के जाना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए ABCD देख के चले गए। मैं पूछूंगा कल, वैसे तो मैं अगली जो है क्लास में आप लोगों से एक बार जानकारी ले ही लूंगा कि क्या स्थिति है भैया, ठीक है। तो आई थिंक, और एग्जाम कौन कौन दे के आया है, कोई ऐसा है क्या अभी? आई थिंक जीत वगैरह दिखाई दे रहा है मुझे, पर जीत तो आई थिंक ठीक है। बाय द वे पेपर मुझे लगता है काफी कुछ सॉल्व हुआ होगा। सो कार्बन मैट्रिक ये याद रखना, आंसर जो है अपना 29 की तरफ है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद वन अनदर ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी फिर से कोशिश करा दी, कुछ सवालों को देखते कि भैया जाओ और फिर से कक्षा 6वीं से पढ़ना शुरू करो NCERT। ये वही सवाल है कि एक के साथ में दूसरा जो है कौन सहसंबंधी बना, सहजीवी संबंध कौन बना सकता है। सहजीवी संबंध मतलब ये कि एक से दूसरे को भी बेनिफिट हो, एक दूसरे को बेनिफिट हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मतलब जनरली रहे। तो ये इंटरेक्शंस जो होते हैं उसके अंतर्गत है ये। तो तीनों की खास बात है कि ये तीनों, इसमें तो एक आध रिसर्च भी आया कि मतलब ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, मतलब दूसरे जीवों के साथ। सो ये एक बायो वाला एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं वहां से सवाल निकाला गया है, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ देखते हैं, चलिए। सो अब याद रखना ये बायोलॉजी से होगा। दूसरा जो होगा कार्बन, जो मैट्रिक वाला जो सवाल है इसको भी याद रखना है, जिसमें हमने देखा है कि ये कार्बन फुटप्रिंट जो बिल्डिंग ऑपरेशन से संबंधित है। इसके बाद में अर्थवॉर्म, जेलीफिश को बाहर करो, सी हॉर्स को बाहर करो, आंसर सामने आ जाएगा। फिल्टर फीडर्स को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑयस्टर वाली बात थी। 24 में ये वाला हमने देखा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट में आपको मैंने बताया कि इंडिया का पार्ट थोड़ा सा दूर रखना है। उसके बाद में जो है ऑफ कोर्स लीगली बाइंडिंग जैसा ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था। हेजॉग, मरमोट, अब इसकी इमेजेस देखना तो आई थिंक आप जल्दी क्लियर कर लोगे, नेट जियो थोड़ा देख लेना कभी। फिर कॉपेपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स, इनमें जैसे आप आओगे तो आपको मालूम है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में 2 लोग हैं इसमें शामिल, ठीक है। ब्लू कार्बन पानी से संबंधित रहेगा। और फर्नेंस ऑयल से ये बात को अपने को ध्यान रखना है कि फर्नेंस ऑयल मतलब एक ये भट्टी वाला जो तेल वाली बात हो रही थी, तो इनके अलग अलग यूज हैं। थोड़ा सा सल्फर वगैरह पॉल्यूटेंट्स को, और पॉल्यूटेंट्स के आते हैं सवाल, अभी तक तो ऐसा धोखा नहीं दिया कि भैया नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। मैं देख ही रहा हूँ और कौन कौन है, बिल्कुल। सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना